मन पुलक शरीरा। इतना शरीर पुलकायमान है, इतने ज्यादा प्रफुल्लित हैं कि उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, सोचते हैं उठने के लिए लेकिन इतने प्रसन्न हैं कि उठ भी नहीं पा रहे हैं। जाकर नाम सुनत सब होई, जाकर नाम सुनत सब होई, जाकर नाम सुनत सब होई, जाकर नाम सुनत सब मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मोरे आवा प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत सब होई, जाकर नाम सुनत सब होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मोरे आवा प्रभु सोई। अब भगवान का जन्म हुआ, शुभ अवसर है और भगवान मेरे घर में आए हैं। तब तो वसुदेव जी इतने प्रसन्न हुए कि गुरु, जैसे दशरथ जी ने अपने गुरु जी को बुलाया, आज वसुदेव जी भी अपने गुरु को बुलाते हैं। गुरु वशिष्ठ कहीं गए हतारा, गुरु वशिष्ठ कहीं गए हतारा, गुरु वशिष्ठ कहीं गए हतारा, गुरु वशिष्ठ कहीं गए हतारा। आए दुजन सहित नृप द्वारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा, आए सुमन दृष्टि आकाश से होई, दृष्टि आकाश से होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। सुमन दृष्टि होने लगी आकाश से और सब ब्रह्मानंद में अब समा गए हैं, सबको ब्रह्मानंद हो गया है। इस प्रकार से कहते हैं, इसमें भागवत जी में लिखा है, स्नाता शुचिरलंकृतः। वसुदेव जी ने जाकर के क्या किया, यहाँ पर जो नंद बाबा हैं, नंद बाबा अब गए, जाकर के डुबकी लगाई है, नदी में जाकर के स्नान किया यमुना नदी में, और यमुना नदी में स्नान करते हैं तो अब मंत्र भूल गए हैं। और मंत्र भूलते ही क्योंकि अब जब भगवान का जन्म होता है तो व्यक्ति हड़बड़ाहट में सब कुछ भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता है मैं क्या कह रहा हूँ। आज नंद बाबा ये सब भूल गए और नंद बाबा आज जो आचमन के जल में स्नान करते हैं तो जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन मंत्रों को भी भूल गए। कहते हैं, क्या कहते हैं, डुबकी लगाते हैं, कहते हैं लाला भयो 1, लाला भयो 2, लाला भयो 3, लाला भयो 4। इस प्रकार से 108 डुबकी लगाई हैं। आज 108 डुबकी लगा करके आज नंद बाबा ने स्नान किया। स्नान करने के बाद में बढ़िया सुंदर अलंकृत, जो स्नाता सुचिर अलंकृतः, स्नान करने के बाद सुंदर वस्त्र पहने। अब गोपों ने क्या किया, जितने भी गोप थे ना, ग्वाल बाल थे, सब आ गए। अरे बाबा आज ऐसे नहीं, आज तो तुम्हें सजनो होएगो। तो बाबा बोले, अरे मैं बुढ़ापे में अब का सजूंगा। तो बोले बाबा ये तो आज हम सभी आपको सजाएंगे। और नंद बाबा को सजाने के लिए बढ़िया जो है उनको पीले वस्त्र पहनाए हैं, बढ़िया उनको धोती पहनाई और सिर पर पीले रंग की एक पाग बांधी है, उस पर मोतियों की लड़ी लगाई है और एक बढ़िया छड़ी दी, उसमें चांदी की मूठ लगी हुई है। बाबा को बढ़िया जूतियां पहनाई। अब तो बाबा बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे दूल्हा बन गए हों। और यहाँ तक कि लिखा है कि रात्रि में सुबह तो बाबा की ऐसी दाढ़ी हो गई थी काली, आज तो बाबा ने पूरा हिजाब किया, पूरे रंग को कलर कर लिया, पूरे बाल काले कर लिए हैं और बाबा आज सुंदर बिल्कुल सज करके दूल्हे के समान आज तैयार हैं। किसी ने तो कजरा लगा दिया बाबा को, कोई टीका लगाता है। इतने सजे बाबा कि आज चलते हैं और देखने के लिए बालक को तो एक कहा गया है, ब्रज में एक कहावत है, एक अचंभा सुनोरी सजनी, लाला भयो की लाली, रात भर में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। और नंद बाबा चलते हैं किसको देखने के लिए, परम ब्रह्म परमात्मा को, जो एक बालक के रूप में उनके यहाँ आए हुए हैं। अनुपम बालक देखन जाई, अनुपम बालक
देखन जाई, रूप रास गुण कहीं न सिराई, रूप रास गुण कहीं न सिराई। अनुपम बालक देखन जाई, अनुपम बालक देखन जाई, अनुपम बालक देखन जाई, अनुपम बालक देखन जाई। रूप रास गुण कहीं न सिराई, रूप रास गुण कहीं न सिहाई। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा। कहा बुलाए बजावो बाजा, बुलाए बजावो बाजा, कहा बुलाए बजावो बाजा। आज तो परमानंद पूरी मन राजा, राजा के मन की यानी नंद बाबा के मन की जो है इच्छा को पूर्ण किया है भगवान ने। परमानंद हो गया। देखो अभी तो आपने देखा था ब्रह्मानंद हुआ था, अब परमानंद हो गया है। ब्रह्मानंद कब हुआ? जब कान से सुना, और जब भगवान को आज देखा जा करके तो फिर क्या हुआ? परमानंद हो गया। यानी आनंद जो हमारे राजा परीक्षित हैं वो पहले ब्रह्मानंद में बदल गए, और आज राजा परीक्षित किस में हो गए हैं? परमानंद में बदल गए हैं। तो पहले क्या कहा था कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। और अब जब बालक को देखा है तब क्या हुआ? परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, जा कहा बुलाए बजावो बाजा, कहा बुलाए बजावो बाजा। अब बड़े बाजे बजने लगे। नंद बाबा ने आज्ञा दे दी कि जितने भी बाजे वाले हैं, जितने भी ढोल नगाड़े वाले हैं, सब आकर के यहाँ बाजे बजाएं। अब तो भीड़ लग गई वहां पर, और जिसके मन में जो आता है वही बजाता है, जिसके मन से जिसकी आवाज जो ने। अच्छा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, वही बात भागवत जी में कही गई और वही बात कही गई है रामायण में। रामायण रामचरितमानस में कहते हैं कि कहा बुलाए बजावो बाजा, यानी सबसे कहा कि आओ बजा बाजे बजाओ। और यहां पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? आवद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। आवद्यंत विचित्राणि, विचित्र प्रकार के बाजे बजने लगे हैं। विचित्र बाजे कैसे होते हैं? विचित्र बाजे होते हैं विचित्र आवाजें, विचित्र ध्वनियां। जैसे अब सभी जितने भी बालक हैं, गोप हैं, छोटे छोटे बालक हैं, तो वो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं। जब खुश होता है ना आदमी तो किलकारियां मारता है, कोई सीटी बजाते हैं, तो कोई जिसको जो मन में आता है वो ही मुंह से बोलने लगते हैं। आज तो इतनी भीड़ है नंद बाबा के दरवाजे पर कि जिसको समझ में नहीं आ रहा कि अब मान लो किसी के पास बाजा नहीं है तो क्या बजाएगा, तो आगे वाला जो बैठा है ना उसकी पीठी को बजाने लगा। कोई जैसे अब उसके बाल नहीं है, बिल्कुल जो है बाल ही नहीं है, साफ है मैदान, तो उसके सिर को ही बजा रहा है। कोई किसी के मन में नहीं है, जो भी आया, किसी ने पत्ते तोड़ लिए पीपल के तो बढ़िया पी 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 बजा रहे हैं। कोई जिसके पास कुछ नहीं है तो अपने जांगोई को जो है ऐसे ऐसे हाथ चला रहे हैं। तो जो जिसके समझ में आता है उसी को बजाने लगता है। इसीलिए कहा है आवद्यांति विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, घर घर बाजी जोर बधाई, घर घर बाजी जोर बधाई, जन्म लियो सखी कृष्ण कन्हाई। और कन्हैया ने जन्म लिया है, यह आनंद कहते नहीं भावे, यह आनंद कहते नहीं भावे, जो गावे सो हरि पद पावे, जो गावे सो हरि पद पावे। यह आनंद कहते नहीं भावे, यह आनंद कहते नहीं भावे, जो गावे
अब तो चारों ओर धूम मच गई है। आज नंद बाबा के यहाँ लाला आए हैं तो कहते हैं क्या कहा गया है। अब तो चारों जब सब जगह सूचना फैल गई तो जितनी स्त्रियां थीं, जितनी भी गोपियां थीं, सारी गोपियां बिल्कुल बधाइयों ले करके अपने घर से जो कुछ भी उन्हें मिला सब लेकर के चल देती हैं और पूरे ब्रज से आवागमन शुरू हो गया है। जैसे ही आना शुरू हुआ तो कहते हैं चलो चलो रे सखी नंद द्वार, नंद जी के लाला भयो। चलो चलो रे सखी नंद द्वार, नंद जी के लाला भयो। चलो चलो रे सखी नंद द्वार, नंद जी के लाला भयो। चलो चलो रे सखी नंद द्वार, नंद जी के लाला भयो। चलो चलो रे सखी नंद द्वार, नंद यशोदा जी के लाला भयो। चलो चलो रे सखी नंद द्वार, यशोदा जी के लाला भयो। बड़े भाग्य सो दिन आयो, बड़े भाग्य सो दिन आयो। बड़े भाग्य सो दिन लाला जायो। यशोदा मैया लाला जायो। देव फूलन की कर बौछार, यशोदा जी के लाला भयो। देव फूलन की करे बोझाओ, यशोदा जी की लाला भयो। देव फूलन की कर बौछार, यशोदा जी के लाला भयो। देव फूलन की करे बोझाओ, यशोदा जी की लाला भयो। चलो चलो रे सखी नंद द्वार, यशोदा जी के लाला भयो। चलो चलो रे सखी नंद द्वार, यशोदा जी की लाला भयो। ढोल नगाड़े बाजन लागे, ढोल नगाड़े बाजन लागे। ढोल नगाड़े बाजन लागे। ढोल नगाड़े बाजन लागे। सबई बधाई बाटन लागे। सबई बधाई बाटन लागे। अरे अरे हो रही जय जय। कारागार में आया, कारागार में पहुंचते ही उसने देखा कि देवकी की कन्या हुई है। अब तो उसे आश्चर्य हो गया कि ये कन्या कैसे हो गई। कन्या के होने पर उसने सोचा कि अब क्या करें। उसने देवकी के सामने ये अचंभित होकर के देवकी बोली भैया ये तो कन्या है, इस कन्या को की हत्या मत करना, ये तुम्हारी भांजी है। कंस को दया आ गई। कंस ने सोचा कि ये तो कन्या है, इस कन्या को मारने से मुझे क्या लाभ होगा। मेरा तो शत्रु जो है अष्टम गर्भ से होने वाला बालक था। विष्णु ने कुछ माया रची है और उसे जो है यह भ्रांति हुई, लेकिन वो दया भाव के कारण, क्योंकि वो जब भी देवकी के सामने पहुंचता था तो उसके अंदर ऐसे भाव आ जाते थे, ऐसे सात्विक भाव आ जाते थे कि वो बिल्कुल अपने आप को बदल देता था। उस जैसे ही देवकी के सामने पहुंचता था तो उसको स्वभाव बदल जाता था। क्यों बदल जाता था? क्योंकि जिसके गर्भ में भगवान रहे हो उसके प्रकाश को, भगवान के प्रकाश को देखकर, उसके आभा को देख करके कंस के हृदय में परिवर्तन हो जाता था। कंस वहां से चला, अपने महल में पहुंचा, लेकिन नारद बाबा ने जाकर के कंस को यह सलाह दी कि देखो कंस, ये विष्णु की माया है। और नारद जी जानते थे कि यदि ये पाप नहीं करेगा तो भगवान का आगमन कैसे होगा। इसको पाप करना पड़ेगा तभी तो भगवान आएंगे। तो आज नारद जी के कहने पर उसे जब ये लगा कि मैंने ये भूल की है तो तुरंत गया और जाकर के उस कन्या को देवकी के गोद से छीन लिया। देवकी बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत रोने लगी, लेकिन उस दुष्ट ने एक नहीं सुनी। उसने बालिका को हाथ में लिया और ले जाकर के
एक शिलापट पर बहुत जोर से मारने की प्रयास किया, लेकिन मारने के प्रयास में ही वह कन्या उसके हाथ से छूट गई और छूट करके आकाश में चली गई। आकाश में जा करके उसने आकाशवाणी हुई, एक अंश किमया हत्या मंद जाता खलु तवान कृतः यत्र तत्र वा पूर्व शत्रुमा हिंसी कृपणान्वितः। हे दुष्ट, तू मुझे व्यर्थ में ही मारने का प्रयत्न कर रहा है। कि मया हत्या मंद जाता, हे मंद बुद्धि, हे मूढ़ बुद्धि, तू मुझे मारने के लिए जो प्रयास कर रहा है ये तेरा व्यर्थ है, क्योंकि यत्र पूर्व शत्रुमा, तेरा जो पूर्व शत्रु है ना, वह तो कहीं का जन्म ले चुका है। कब का जन्म ले चुका है? तू व्यर्थ में ये पाप कर्म कर रहा है। जब ऐसा कहा तो कंस हतप्रभ रह गया और वह निराश होकर के वहां से क्रोध के आवेश में अपने महल की ओर चला गया। और फिर बाद में जाकर के उसने देवकी वसुदेव से गलती मनाई, क्षमा मांगी और उनको छोड़ दिया। उनको छोड़ने के बाद में फिर भी वह कभी कभी भड़क जाता था। फिर उसके अंदर ये मन में जब राक्षसी प्रवृत्ति आ गई, आसुरी प्रवृत्ति, तो फिर उसने घर छोड़ने के बाद में फिर बुला लेता है और फिर जेल में बंद कर देता है और वसुदेव को ताड़ना देता है कि तुम शीघ्र बताओ कि तुम्हारे साथ उस रात्रि में हुआ क्या था, सच सच बताओ। काफी प्रयास करता है, लेकिन वसुदेव जी खुद अपने आप में भ्रमित थे। वसुदेव जी को साथ जो कुछ भी हुआ उन्हें स्वयं भी याद नहीं रहा, इस बात का, इसका आभास नहीं रहा। अब ये मथुरा की चर्चा हुई। यहाँ पर जो है गोकुल में भगवान पहुंच गए हैं। गोकुल में भगवान के पहुंचते ही वहां पर आनंद हो रहा है चारों ओर। उस आनंद में सभी ने अपने जन्मोत्सव को मनाया है। अब तो भगवान की नई नई लीलाएं वहां पर शुरू होती हैं। जैसे ही भगवान ने वहां पर जन्म लिया और भगवान वहां पर अब थोड़े 1 या 2 दिन के हुए। जब 2 दिन के हुए तो छठवें दिन क्या हुआ कि छठवां दिन जब आया तो भगवान भोलेनाथ का आगमन हुआ। भगवान भोलेनाथ का आगमन होता है और भोलेनाथ जब आते हैं तो भोलेनाथ के आगमन पर वह भी एक जो है ऐसा वेश बना करके आते हैं। सोचते हैं कि भगवान का दर्शन मैं भी जाकर के कर लूं। और भगवान के दर्शन के लिए जब वो आते हैं, यहाँ यशोदा मैया आज व्यस्त हैं अपने काम में और लाला को नजर लग गई है। लाला को नजर लगती है तो ये गोपी से कहती हैं कि गोपी, इसको तू अपने हाथ में ले ले लाला को और इसको थोड़ा शांत कर। वह गोपी शांत करती है। अब जब शांत करती है तो भगवान भोलेनाथ आते हैं और भगवान भोलेनाथ जैसे ही आते हैं तो कहते हैं अलख निरंजन, ऐसे कहते हुए आते हैं। और आने के बाद आज बाहर खड़े हुए हैं और माँ से कहते हैं मैया, मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे, मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे, इकबाला योगी आयो है, मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे, मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे, इकबाला योगी आयो है, मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे। शेष नाग लपटायो, अंग भभूत गले मुंडमाला शेष नाग लपटायो, बांके तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलख जरायो, मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे, मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे, मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे, इकबाल योगी आयो, मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे, मैया
रानी कंचन थाल सजायो। ले भिक्षा अब चली नंद रानी कंचन थाल सजायो। लो भिक्षा अब जोगी जाओ, लो भिक्षा अब योगी जाओ। मेरो लाल डरायो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। योगी आयो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। मैया ने क्या किया, बढ़िया सोने की थाली में सब कुछ सजाए, हीरे मोती जवाहरात रख करके लैसी लेकर के आई। तो बाबा क्या कहते हैं, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये तेरी माया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया। तेरे लाल का दर्श करा दे, मैं बड़ी दूर ते आयो मैया। मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। इकबाल योगी आयो है मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। बाल योगी आयो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। और भोले बाबा नाचने लगते हैं, नाचते हुए कहते हैं, तेरे द्वार पे जोगी नाचे, तेरे द्वार पे जोगी नाचे। वो तो हरे 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 बाजे, वो तो हरे 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 बाजे। मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। तेरे द्वार पे जोगी बाजे, तेरे द्वार पे योगी नाचे। मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। बाल योगी आयो, बाल योगी आयो रे। मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। बाल योगी आयो, बाल योगी आयो रे। मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे। बाके भाल पे चंदा साजे, बाके सिर पे गंग विराजे। बाके गलभा नाग की माला, कानन बिच्छुन के बाला। बाकी अखियन अश्रु बरसे, वो तो लाला देखन को तरसे।
तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे, मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे। काल योगी आयो रे, काल योगी आयो, मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे, मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे। जब बाबा भोले बाबा आकर के वहाँ नृत्य करने लगते हैं और भोले बाबा के सामने मैया अपने लाला को लाने से डरती हैं। इसलिए डरती हैं कि कहीं मेरा लाला डर ना जाए। आज लाला के डर की वजह से मैया भोले बाबा के सामने अपने लाला को नहीं ले जाती है। लेकिन भोले बाबा की इच्छा है कि कैसे भी किसी भी प्रकार से मुझे लाला के दर्शन हो जाएं। भोले बाबा ने माँ से बहुत प्रार्थना की, यशोदा मैया से, लेकिन वह अपने लाला को सामने नहीं लाती है। अब भोले बाबा से जब ये कहा कि बाबा मैं अपने लाला को दर्शन तुम्हें नहीं कराऊंगी, क्योंकि आपके इन नागन को देख करके, इन सरपन को देख करके मेरे लाला डर जाएगो। अब तो भोले बाबा निराश हो जाते हैं और निराश होकर के कहने लगते हैं मैया कब तक तू अपने लाला को दर्शन ना कराएगी? मैं तो यहीं पे बैठा रहूंगा जब तक तू अपने लाला को दर्शन ना कराएगी। यशोदा बोली बाबा मैं अपने लाला को बाहर निकालूंगी नहीं। जब तक तू यहाँ बैठो रहेगा, जब तक मैं अपने लाला को बाहर ना निकालूंगी। मैं यहीं पे अपनी समाधि लगा के बैठ जाता हूँ, देखता हूँ कि यशोदा तू कब तक अपने लाला को नहीं निकालेगी। यशोदा ने कहा कभी तो निकालेगी, लाला तेरो घुटुअन चलने लगेगा तब तो निकलेगा। मैया बोली लाला को मैं इस द्वार से ना निकालूंगी, उसे दूसरे द्वार से निकालूंगी। भोले बाबा बोले मैं दूसरे द्वार पे बैठ जाऊंगा। तो मैया अभी ना निकालेगी तो लाला पढ़ने तो जाएगा, स्कूल तो जाएगा, गुरुकुल में तो जाएगा, जब तो निकलेगा बाहर। मैया बोली मैं स्कूल ना जाने दूंगी, मैं गुरु को अपने घर में ही बुला लूंगी और यहीं पे उसको शिक्षा दीक्षा दिलाऊंगी, मैं अपने लाला को बाहर ना निकालूंगी। भोले बाबा कहते हैं मैया तुझसे तो ब्रह्मा ही आ रहा हो, मैं यहीं पे बैठूं, मैं जब तक बैठे रहूंगा जब तक तेरा लाला बाहर ना निकलोगे। मैया ने स्पष्ट मना कर दिया। भोले बाबा निराश हो गए, निराश होकर के चलने लगे। सोचते हैं मन में हे प्रभु क्या आपके दर्शन नहीं होंगे। जैसे बाबा ने थोड़ा सा आगे चलने का प्रयास किया है, अब तो लाला इतने रोए कि किसी से छुपाए न छुपे। बहुत शांत किया कि ये गोपी ले के रोहिणी मैया के, यशोदा मैया, जितनी भी बूढ़ी जो है स्त्रियां थी उनके कुल में, सभी जो है उनको लेती थी लाला को, लेकिन लाला किसी के गोद में नहीं चुप होते। अब तो मैया को बड़ी परेशानी। मैया ने कहा, मैया से एक गोपी कहने लगी, चंद्रप्रभा कहने लगी मैया हो ना हो वो बाबा जो आया तो उसी की कोई करतूत है। अच्छा तो फिर कहा करे? मैया बोली तू दौड़ के जा, जल्दी जल्दी वो बाबा को लिवा के ला, ज्यादा दूर तक ना गए होगो। अब तो पीछे पीछे गोपी भागती चली गई, वहां पर गई जाकर के जहां भोले बाबा दूर निकलते जा रहे थे। भोले बाबा को पकड़ के लाई, बाबा जल्दी चलो, यशोदा जी ने बुलायो है। बाबा बोले सच बता गोपी, बात का है? बात यह है कि लाला को नजर लगी है, वो बंद ना कर रहे है, और तू जब तक ना चलेगो, जब तक बाबा लाला शांत ना होएगो, उसे कुछ झाड़ फूक कर दे।
अब तो बाबा चल देते, बोले मुझे झाड़ फूक ना करनो आ, तो मैं क्या झाड़ फूक करूंगा। बोले बाबा एक बार चलो। अब बाबा तो मन ही मन में प्रसन्न हो गए, चलो अच्छा मौका मिला। अब बाबा चल दिए, गए। जब नंदरानी के सामने पहुंचे, अब नंदरानी अपने लाला को ले आई गोद में बिठा के। अब लाला देखते, लाला टुकुर टुकुर देख रहे कि कहीं कैसे जो है हम भोले बाबा की गोद में जाएं। अब भोले बाबा तो बैठे हैं कि जल्दी भगवान हमारी गोद में आ जाए। यशोदा जी बोली बाबा तू दूर ठाड़ो रे, दूर से ही झाड़ दे मेरे लाला को। अरे यशोदा ऐसे नहीं झाड़ो, ऐसे ना झाड़ो जाए, तू जब तक मुझे ना देगी तब तक मैं तेरे लाला को कैसे झाड़ूंगा, ऐसे कहीं झाड़ो जाते है। ठीक है मैं और पास में आ जरा लेके। अब यशोदा मैया और पास में जाती है, और पास जाती है, तो थोड़ी दूर पे रह गई। अब बोली अब तो पास में आ गई, अब तो झाड़ दे बाबा। ना यशोदा और पास में आना होगा तो। अब तो भोले बाबा और पास में बुला लेते हैं यशोदा मैया को। अब यशोदा मैया अपने आंचल से उसको ढांक लेती हैं कि लाला देख ना पाए बाबा के, भोले बाबा के चेहरे को, उनके जो नाग है इनको सबको ना देख पाए। लेकिन अब तो भोले बाबा सोचते हैं कि कब जो है ये नजदीक आए। बोले यशोदा ऐसे ना होगो, लाला को मेरी गोद में दे दे। जैसे ही यशोदा मैया ने थोड़ा गोद में दिया है, बोले बाबा डरना ना चाहिए लाला। और जैसे ही बाबा की गोद में लाला गए हैं, ऐसे चुप हो गए, ऐसे शांत हो गए, जैसे बिल्कुल शांत, बड़े मस्त हो गए, हंसने लगे हैं। अब तो यशोदा बाबा ने, जैसे ही बाबा ने लिया है गोद में लाला को, अब तो कंधे पर बिठा करके नाचने लगे हैं भोले बाबा। खूब नाचे, बड़े आनंद से भोले बाबा नाचते हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन उस छवि का दर्शन कर, उस छवि का दर्शन कर कि किस प्रकार से भोले बाबा आज मैया की गोद से जो है अपने भोले बाबा की गोद में गए हैं और जाकर के नृत्य करते हैं। ये भोले बाबा, क्योंकि भगवान शंकर कन्हैया के बहुत ही प्रेमी हैं और कन्हैया को बहुत प्रेम करते हैं। राम जी अवतार में भी उन्होंने इतना प्रेम किया, और इस अवतार में भी आज वो, पहले जब राम जी का अवतार हुआ था, जब भी वो अयोध्या में गए थे, और अयोध्या में जाकर के उन्होंने एक हनुमान जी को बंदर के रूप में ले गए थे। आज जो है भोले बाबा भगवान को अपने कंधे पर बिठा करके बहुत नाचते हैं, और नाचते झूमते हुए आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं? जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, 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 तेरो ललनारी मैया तेरो ललना, तेरो ललना हो मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना हो मैया तेरो ललना, तेरो ललना हो मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अब लाला को जब गोद में लिया भगवान ने, तो भगवान कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं मैया इसको थोड़ा झाड़ना पड़ेगा, तो थोड़ा तू गोद में लिए। अब बोले बाबा झाड़ो तो इसे, थोड़ा झाड़ो। अब हम देखें तो कैसे झाड़ रहे हो। और बोले बाबा झाड़ते हैं, बढ़िया मंत्र पढ़ते हैं, और थोड़ी देर हुई मंत्र पढ़ते हुए, काफी देर हो गई, आधा घंटा हो गया। अब यशोदा के बाबा इतनी देर में झाड़ो जाते हैं? अरे तूने सब डिस्टर्ब कर दियो, सब बेकार कर दियो। अभी तक मैं इतने आधे ही मंत्र ना कह पायो और तूने फिर टोक दियो, अब फिर से मुझे पढ़ना होगा। अब यशोदा मैया
सोचती है बाबा ऐसा तो मैंने किसी को नहीं देखो झाड़ में, जैसे आज आप झाड़ रहे हैं बाबा को, लाला को। बोले अरे मैया ऐसे ना झाड़ो जाते, इसे झाड़ने के लिए सब जितने भी देवता हैं सब पुरखन को नाव लियो जाते हैं। जब सबको नाव लेने तो दो, अभी तो मैंने 10 ही को लियो, अबे तो लेनो है 1000, अभी नाम ही का ले पाए हो। यशोदा बोली लाला तो फिर तो क्या पूरी रात भर लग जाएगी, दिन भर लग जाएगा। बाबा बोले मैया अब टोकना नहीं, और जो तू टोक देगी तो अब की बार फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं, फिर लाला चुप ना होगा। अब तो मैया फंस गई, और लाला को तो वो बिल्कुल अपने कंधे में बैठाए, कहूँ पैर चूमे, कहूँ गाल में चूमे, कहूँ हाथों को चूमे, कहूँ उनके लाला के छोटे छोटे पैरों को अपनी आंखों में लगाए। अब तो बाबा बड़े प्रसन्न मन से खूब नाचते हैं। काफी देर हो गई, तब यशोदा मैया को दिया लाला को। यशोदा मैया के पास जब लाला पहुंचे तो फिर रोने लगे। अब बड़ी मुसीबत, फिर लाला को ले लिया बोले बाबा ने, और फिर नाचे। अब नाचते नाचते जब लाला से तृप्त हो गए, अंत में लाला को भूख लगाई, यशोदा मैया ने ले लिया गोद में। अब यशोदा मैया गोद में लेती हैं तो भोले बाबा से कहती हैं, भोले बाबा से कहती हैं बाबा अब इसको नजर ना लगे, ऐसा कछु करो कि अब दोबारा ना रो। बोले तो देखो यशोदा, यदि आज चाहती हो तुम कि लाला को कभी नजर ना लगे तो मेरी एक यहाँ पर स्थान बना दो, और मेरा जो है स्थान बना करके पूजन करो, ताकि कभी भी लाला को नजर ना लगेगी। आज भी भगवान वहां पर भोले बाबा के नाम ने, भोले बाबा जो है नंद द्वार के सामने आशेश्वर महादेव के रूप में आज विद्यमान है। बोलो भोले बाबा की जय। जब भोलेनाथ ने कहा मैया लाला को तो तूने ले लियो, अब मुझे कुछ तो दे दो बधाई के रूप में। तो बोली बाबा क्या चाहिए आपको, जो कुछ चाहिए मैं सब कुछ आपको दूंगी। यशोदा मैया ने हीरे मोती जवाहरात पता नहीं क्या क्या सब कुछ दिया, और जैसे ही दिया तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैया मुझे ये ना चाहिए। फिर बाबा काले को मैया सिर्फ अपने लाला की एक लंगोटी मुझे दे दे, झगुलिया मुझे दे दे। आज यशोदा मैया ने अपने लाला की झगुलिया और लंगोटी दे दी है। लंगोटी लेकर के बाबा ने अपने सिर पे बांध ली, और सिर में बांध करके भोले बाबा नाचते हैं और आशीर्वाद देते हैं। क्या कहते हैं, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कहकर बोले, मैया कहकर बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कहकर बोले, मैया कहकर बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटुअन घुटुअन डोले, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। माया काल डरे जग डर से भगतन को हितकारी, अपने सुध को मरम न जाने तू भोली महतारी। जुग में नहीं आकी तो लेना तेरो ललना, जुग में ही आकी तो लेना तेरो ललना। मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग मेरी
मैया तेरो ललना, तेरो ललना हो मैया तेरो ललना, तेरो ललना हो मैया तेरो ललना, मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। आनंद हो गया है, चारों ओर आनंद की धूम मची हुई है। आज नंद बाबा के यहाँ महोत्सव हुआ, और महोत्सव ऐसा नहीं, आज तो भगवान का जब जो जन्म होता है, जब राम जी का जन्म हुआ था अयोध्या में, तो उस समय क्या हुआ था, देवताओं की भीड़ लगी थी, सभी देवता आ रहे थे क्रम से। अब भोले बाबा भी आए, तो जितने भी देवता थे, आज सूर्य देव और चंद्र देव सभी आए हैं। तो कहते हैं, तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि जब राम जी का जन्म हुआ था, तब जो है वह दिन इतना बड़ा हो गया था कि 1 महीने का एक दिन हो गया था। और इसीलिए कहा गया है, मास दिवस का दिवस भा, मास दिवस का दिवस भा, मर्म न जाने कोई, और रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। अब रात कैसे हो, ये राम जी के समय की बात है। उस समय जब भगवान राम जी का जन्म हुआ, रामलला की जन्म हुआ, तो फिर उस समय जो है रवि, रथ समेत रवि था कि वो निशा कवन विधि होए। अब तो चंद्रदेव उस समय इंतजार कर रहे थे जब रामलला का जन्म हुआ था कि मुझे आने का समय। अब रथ समेत रवि था क्यों, रथ के सहित सूर्यदेव रुक गए। अब सूर्यदेव जब रुक आगे ना बढ़े तो चंद्रदेव कैसे आवे भाई, सूर्यदेव जब तक रहेंगे तो दिन रहेगा, और दिन में चंद्रदेव आ नहीं सकते हैं। तो जब तक अब रथ समेत रवि था क्यों, अब रथ जो है रुक गया, अब सूर्यदेव ठहर गए। अब सूर्यदेव उनके दर्शन कर रहे हैं भगवान के, अब दूसरे देवता का नंबर ही नहीं लग रहा आने जाने, भगवान के पास जाने का। तो चंद्रदेव बेचारे रो रहे थे कि भगवान का हमारे दर्शन नहीं होंगे, हमें तो दर्शन नहीं मिलेगा, क्या आपका, क्या मैं वंचित रहूंगा। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार लूंगा, जब तुम्हें ही दर्शन दूंगा सूर्यदेव, कि आज सूर्य को दे रहा हूं, उस समय में आपको भी दूंगा। आज चंद्रदेव आए तो कहते हैं, समय समय पर होते हैं समय समय की बात, किसी समय को दिन बढ़ो, किसी समय की रात। किसी समय का दिन बड़ा होता है, किसी समय की रात। आज रात बड़ी हुई है, समय समय पर होते हैं समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। आज भगवान के जन्म पर, कन्हैया के जन्म पर आज क्या हुआ है, आज चंद्रदेव प्रफुल्लित हैं और चंद्रदेव भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आज रवि देवता यानी सूर्य देव को भी अवसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि रातें इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी रात हो गई कि 1 महीने की रात हो गई। अब इतना धूम मची, और जब नंदोत्सव हुआ तो नंदोत्सव में तो 1 महीने नहीं, सालों नंदोत्सव मनाया गया, सालों नंदोत्सव मनाया गया। कैसे, आप सोचिए, जैसे ही भगवान बुधवार को हुए थे और रोहिणी नक्षत्र में हुए, अब बुधवार आवे, जैसे ही बुधवार आवे तो कहे बाबा, बोले कहा बात है, बोले आज लाला का जन्मदिन है। बोले आज लाला का जन्मदिन कहाँ हो गए, अबे तो ये कई हफ्ता भयो है। अरे 1 हफ्ता कैसे भयो लाला को जरा, अच्छा ये बताओ लाला बुधवार के दिन पैदा हुए थे कि नहीं। बोले हाँ हुए थे बुधवार, तो फिर आज बुध है कि नहीं है। बोले हाँ है, तो फिर लाला को जन्म लाए हो। अब
तो फिर धूम मचे, फिर बुधवार को जन्मदिन, फिर बुध निकले, दूसरे दिन रोहिणी नक्षत्र, आज लाला को जन्मदिन है। बाबा बोले आज काय को जन्मदिन? अरे कल तो जन्मदिन मनायो, आज फिर जन्मदिन। बोले आज रोहिणी नक्षत्र है कि नहीं है? बोले हाँ है। फिर लाला को जन्म रोहिणी नक्षत्र में भयो तो? बोले हाँ। तो फिर आज जन्मदिन ना भयो, फिर लाला को जन्मदिन। दूसरे दिन कोई लगन आ जाए, कहीं घड़ी आ जाए, कहीं मुहूर्त आ जाए, कहीं दिन आ जाए, कहीं महीना आ जाए, और कहीं इस प्रकार से लाला का जन्मदिन रोज मनाया जाता था। प्रतिदिन धूम मची रहती थी। उसी धूम में अब तो नंद रानी इतनी मस्त हो गई कि उन्हें होश ही नहीं रहा। कभी कभी तो इतनी व्यस्त हो जाती कि लाला को नहीं देखती थी। अब लाला को ना देखे, इधर बहुत उत्सव मनाया गया। जितने भी कहते हैं कि गाहो वृषा वत्सरा हरिद्रा तेल रूसिता विचित्र धातु बरहग सर्वस्त्र कांचन मालिनः। गावो वृषो वत्सरा, गावो माने गाय, वृषो माने बैल, वत्सरा माने होता, वत्स माने होता बछड़ा। गाय बैल बछड़े जितने भी थे सबको बढ़िया हरदी के जो है थप्पा लगाए गए, हाथ की हथेली के सजाया गया, मणियों की माला पहनाई गई मोतियों की, और सोने के जो है वो बनाए गए, जो सींग में लगाए गए सोने का जो है उनके ऊपर वो चढ़ाया गया, पत्र चढ़ाया गया। पैरों में चांदी के खुर लगाए गए, चांदी के कवर लगाए गए पैरों में। गौ माता के गले में सोने की घंटी लटकी हुई है और बढ़िया झूल डरी हुई है। ऐसी लगती है गौ माता जैसे बिल्कुल जो है, क्या आनंद है, कैसे उसका वर्णन किया जाए, ये शब्द भी कम पड़ जाएंगे। गावो वृषा वत्सरा हरिद्रा तैतरूसिता, और कहते हैं विचित्र धातु। अब ये ठप्पे जल गई है ना, उसके लिए कहा गया है भागवत जी में, विचित्र धातु बरहग सर्वस्त्र कांचन मालिनः। बढ़िया बढ़िया सोने की मणियां लगाई गई हैं, और विचित्र धातु, विचित्र माने तरह तरह की डिजाइनें निकाली गई है, फूल नक्काशी जाने क्या क्या गायों के ऊपर निकाला गया है। इतनी सुंदर गायें लग रही हैं। तत्यारंभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान। उस समय नंद का जो ब्रज था बड़ा सर्व समृद्धिमान था, और इतनी धूम मची हुई। अब नंद बाबा तो भूल गए। अरे क्या भूल गए? भूल गए कि अरे हमको तो जाना था कंस को जो है टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए। तो जल्दी जल्दी तैयार हुए, अपनी पगड़ी उठाई, छड़ी उठाई और छकड़े को तैयार किया, और कम से कम 10-10, 20-20 बैलगाड़ी तैयार हुई। उनमें दूध दही माखन सब कुछ रखा गया, क्योंकि पहले गोधन होता था, गाय धन होता था। गोधन से जो भी गौ से जो प्राप्त होता था उसको ही धन के रूप में दिया जाता था। और कंस के यहाँ जाकर के ये सब दूध दही घी सब कुछ बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े बर्तनों में, मिट्टी के व्रत भांडों में रख करके ले जाया जा रहा है। नंद बाबा गए, क्योंकि एक दिन चूक हो रही थी कर देने के लिए, और कहीं कंस नाराज ना हो जाए, तो राजा को टैक्स देने के लिए नंद बाबा गए हैं। और इधर तो नंदोत्सव मनाई जा रहा है, रोज मन रहा था, आज भी मनाया जा रहा है। अब मनाते हुए नंदरानी ने क्या किया, अपने लाला को एक पलना में लिटा दिया, और पलना में लिटा दिया, और पलना में लिटाने के बाद अपने काम में व्यस्त हो गई। अच्छा, जब पलने में लिटा दिया तो वहीं पर कंस की भेजी हुई जो पूतना थी, वो पूतना आई। उसको कंस ने भेजा, ये बकासुर की बहन थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, उसके बारे में कहा गया है, कंसेन प्रेता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चारण्य ग्रंथि पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रेता घोरा, कंस की बहन भेजी हुई, प्रेता माने होता है भेजी हुई। कंसेन प्रेता घोरा, घोर माने दुष्ट। कंस की भेजी हुई जो दुष्ट पूतना थी वो बाल घातनी थी। कैसी थी? बाल घातनी। बच्चों को पकड़ पकड़ कर ले जाती थी, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ कर ले जाती थी।
कंसेन प्रेता घोरा पूतना बाल घातिनी सिंसुचार निघ्रंती। सिंसुचार माने क्या होता है? शिशुओं को पकड़ कर ले जाती थी और घ्रंती, घ्रंती माने उसको नष्ट कर देती थी, मार डालती थी, गला दबा देती थी बच्चों का। और पुरग्राम ब्रजादिशु, पुरग्राम माने जो अहीरों की बस्तियां थी, उन अहीरों की बस्तियों को लांघते हुए निकलते हुए वह पहुंची गोकुल में और जाकर के गोकुल में इतना सुंदर उसने रूप बनाया था कि क्या लक्ष्मी जी को फेल कर दिया उसने। बिल्कुल लक्ष्मी के समान लग रही थी, माता लक्ष्मी ही जैसे आ गई हो ऐसा महसूस होता था। मैया कृपा करके यहाँ पर देखो सब लोग, सबसे करबद्ध निवेदन है, आप कथा सुनेंगे तो हमारा मन लगेगा इधर उधर देखो कि गिरिराज जी अभी आएंगे, बहुत देर है, अभी बाल कथा सुन लो। छोटे छोटे बच्चों का सुख रोज नहीं मिलता है, कम दिनों के लिए मिलता है, 2 साल के लिए। आज भगवान का वह बाल रूप का दर्शन हो रहा है ना, तो पूरा मन इसमें लगाओ। क्या हुआ कि भगवान जो है, क्या कह रहे थे हम? ये कह रहे थे कि जब भगवान, बोलो एक बार, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कंस की भेजी हुई जो पूतना थी, पूतना बड़ा सुंदर रूप बना करके आई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन वह पूतना जो थी ना, कैसे आई, कैसा श्रृंगार था, उसका श्रृंगार का वर्णन किया गया है। ताकेश बंद व्यति शक्त मल्लिकां बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमां सुवास संकंपित कर्ण भूषण है स्तुल्सो सुदे कुंद मंडितानना। मतलब इसका अर्थ सुनो। केस बंध, केस माने बाल, उसके केस इतनी अच्छी डिजाइन, जाने कौन से ब्यूटी पार्लर में गई होगी पता नहीं। ब्यूटी पार्लर में बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन के बाल बनाते हैं, ऐसे ऐसे, जाने कौन कौन से तरीके, कितनी चोटियां बनाते फिर इकट्ठी कर देते हैं। तो ऐसे नहीं महाराज चलता था जब भी ब्यूटी पार्लर होगा, नहीं तो इतने सुंदर बाल लगा के नहीं आई होगी। तो इतने सुंदर बाल उसने अपने निकाले थे, बढ़िया चोटियां बनाई थी, इतनी अच्छी चोटी उसने गुथी हुई थी। तो लिखा है इसमें, भागवत जी कह रही है, हम नहीं कह रहे, भागवत जी कहती है, ताकेश बंध व्यति सक्त मल्लिका, मल्लिका के पुष्प उसमें लगे हुए थे, चमेली के, बढ़िया जूही के, कुंद के, पता नहीं कौन कौन से फूल उसने लगाए हुए थे। ताकेश बंध व्यति सक्त मल्लिका बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमान, उसके शरीर की सुडौलता को देख करके इतना ऐसा लगता है जैसे मानो माता लक्ष्मी आ गई हो। उसका सुंदर शरीर, गठीला शरीर, बढ़िया, ऐसा लग रहा था कि स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ चित्त सुंदर युवती के समान आ रही थी। इतना सुंदर चेहरा था उसका कि कामदेव भी उसको देख करके लजा जाए, इतना सुंदर उसने चेहरा बना रखा था। इसके बाद में जब वह अच्छा देखो, जब सूर्पनखा हुई और ये क्या नाम है पूतना हुई, ये देखो कितना ब्यूटी पार्लर करके आती थी। ये इसमें समझ में नहीं आता है, कितना भी थोड़ा वैसा फीका चेहरा होगा तो वो भी इससे जो है बिल्कुल हाईलाइट हो जाता है। तो ऐसे जो है ब्यूटी पार्लर का कमाल है। लेकिन हमको वो सुंदरता नहीं, हमें राधा रानी जैसी सुंदरता होना चाहिए, माँ सीता जैसी सुंदरता हो, वो सबसे अच्छी सुंदरता होती है। आज वह आई तो इसके बारे में कहा है, सुवासितम कंपित कर्ण भूषण, उनके कानों के भूषण जो है, आभूषण हिल रहे थे। कान के जो आभूषण थे, कान में जो बालियां थी वो हिल रही थी। महाराज कमेटी से ये अनुरोध है कि जो भी कार्य हो रहा है थोड़ा सा अभी लेट होगा, डिस्टर्ब हो रही कथा थोड़ा सा, क्योंकि सबका निगाह बस वहीं जा रही है और कोई नहीं देख रहा इस तरफ, सब उसी को देख रही हैं, गिरिराज जी को।
तो क्या हुआ उस समय जब गिररा, देखो जब पूतना आई तो पूतना के चेहरे का, उनके शरीर का वर्णन किया गया, अंग कांति का वर्णन किया गया है। जब पूतना आती तो कहते हैं जैसे ही वो आई, आ करके कमल की डंडी हाथ में लिए ऐसे ऐसे हिलाती हुई चल रही थी, और कान की झुमकियां तो ऐसे ऐसे हिल रही थी, मटक रही थी, और कमर मटकाती हुई चली आ रही थी। रास्ते में जो देखता कि अरे क्या है ये तो इतनी सुंदर गोपी कहां से आई है, और बड़ा घूंघट डाले बिल्कुल नीचे तक, अब कोई समझ ही ना पाए। जैसे ही आई, अब नंदरानी तो व्यस्त है, जैसे ही वो अंदर आती है तो नंदरानी सोचा होगा कोई गोपी होगी दूर दराज की, बहुत सारी जो है पहचान में है, और कई रिश्तेदार होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बाजार में पहुंच जाए तो कभी कभी कोई ऐसा टकरा भी जाते हैं, अरे आप, हाँ हाँ, और हम लोग भी बड़े प्रेम से बोलते, बाद में सोचते हैं पता नहीं, पहचान नहीं पाए, पता नहीं कौन था, देखा अब अगला आदमी जानता है, हम नहीं जानते हैं। ऐसे ही आज नंदरानी के साथ हुआ, उन्हें सोचा होगी कहीं दूर के रिश्ते की कोई गोपी होगी आई है, तो पूछेंगे तो शर्म लगेगी, वो कहेगी अच्छा तुम हमें नहीं जानती हो, इतने पास के इतने नजदीक के हैं। तो कभी कभी ये शर्म लगती है, तो फिर माता यशोदा ने भी पूछा नहीं, ये पूछना ज्यादा जरूरी नहीं समझा, और जरूरी न समझने के कारण माता मैया यशोदा अपने काम में लग गई, और जो रिश्तेदार जो आ रही थी गोपियां उनको देखने लगी। इधर वह मौका पाते ही अंदर पहुंच गई। वो कहां गई? जहां पर लाला पालने में झूल रहे थे, और लाला पालने में झूले तो ऐसे ही लग रहे थे जैसे उस दिन कन्हैया हमारे डलिया में बैठे हुए थे, ना तो रोवे और ना आराम से बिल्कुल टुकुर टुकुर देख रहे हैं। ऐसा उस समय लाला का चेहरा, बड़ा सुंदर चेहरा, मोर का मुकुट लगाए हुए हैं, वो पालने में झूल रहे लाला। और जैसे ही वो आई, आकर के उसने लाला को गोद में लिया, तो गोद में लेकर के लाला को अपने स्तनों में उसने एक बड़ा कालकूट नाम का विष लगा लिया था। उसको लगा करके वह गोष्ठ में गई, महल से बाहर निकल आई। गोष्ठ में जाते हुए उसने लाला को अपने स्तन को उसके मुंह में दे दिया, लाला के मुंह में दे दिया। अच्छा, कहते हैं सुखदेव जी महाराज जब ये लिखते हैं तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि पूतना जो थी, जब उसको भगवान को पूतना ने देखा तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, नेत्र बंद क्यों किए? भगवान ने नेत्र इसलिए शायद बंद किए हैं, ये श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज सुबोधनी टीका में कहते हैं कि अविद्या ही पूतना है। पूतना क्या होती है? अविद्या, जो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार होता है, जो हमारे अंदर अज्ञान होता है, वही अविद्या होती है, वही पूतना है। अच्छा, किसी टीकाकार ने लिखा है कि पूतना बाल घातनी। पूतना कैसे थी? बाल घातनी थी, बच्चों का वध करती थी। एक टीकाकार कहते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि पूतना के पूर्व जन्मों के बारे में सोच रहे हैं। भगवान सोचते हैं कि इसने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे पुण्य किए हैं आज जो यह मुझे अपना स्तनपान कराएगी। पूतना के पूर्व जन्मों के बारे में भगवान सोच रहे हैं नेत्र बंद करके, इसने कौन सा पुण्य किया है जो आज यह मेरी मां के रूप में बन जाएगी। एक टीकाकार कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए हैं क्योंकि भगवान मन ही मन में सोच रहे हैं कि मुझे इस पापनी का दूध पीना पड़ेगा। और जो लोग जो है, इसलिए भगवान आंख बंद करते हैं और सोचते हैं कि जैसे रोगी जो है काढ़ा को पीता है, उसी प्रकार से आज मैं इसके विष युक्त दूध को पीऊंगा। तो काढ़ा समझ करके भगवान नेत्र बंद कर देते हैं।